है, ये कहते हैं भी ये छप्पड़ की जगह है, बट ये सही मायने में क्या हुआ था, जिस टाइम हमें वहाँ बिठाया गया, यहाँ ये सड़क के बीच में प्लाट आ गए, तो गांव वाले जो उस टाइम मुखिया थे उन्होंने हमें बोल दिया कि भाई आप वहाँ पे बैठ जाओ भी, ये जगह आप खाली कर दो, ये मतलब कि गांव का मेन रास्ता है। तो मेन रास्ता उस टाइम हमने, हमारे बुजुर्गों ने तो छोड़ दिया जी। आज हमने जो कुछ कमा रखा है अपने परिवार के लिए और सभी के लिए मकान बना रखे हैं बैठने के लिए, आज वहाँ से हमें तोड़ के यहाँ उठाया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं जी? ना ही हमारे पास कोई और इसके अलावा कोई प्लाट है, यही प्लाट है, यही सारा कुछ हमारे पास है। तो मकान कितने हैं जी? मकान हमारे जी 8-10 मकान टोटल बने हुए हैं। तो इनका ये बीच में यहाँ पे आ रहा है, मेरा थोड़ा सा आगे जैसे प्लाटा जिसको बोलते हैं हम, मेरा वहाँ पे है, और ये एक दूसरा भाई है उसका भी प्लाट टाइम है। मतलब हमें गलत, मतलब उस टाइम गलत मिस गाइड करके हमारे बुजुर्गों को बिठा हमें कहीं और दिया, और मालिकियत हमारी कहीं और है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है सर? हम तो बिल्कुल मजदूरी कर करके मतलब इतने परेशान हो गए, या बहुत परेशानी से बच्चों को पाल रहे हैं। डेली के कभी किसी के पास जा रहे हैं, हमारे मकान बचाओ, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो हम क्या करें? जब ये हमारी मिल्कियत है, हमारी ये प्लाट है, तो इन पे तो हमें बैठना पड़ेगा, ये मजबूरन है। हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो, बट हमें खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसलिए लास्ट हमने यही सोचा भी अपना चलो ये है, यहाँ पे बना लेते हैं, फिर और क्या करेंगे बताओ। इस सड़क पे, सड़क हमारी मिल्कियत है, ये हमारे पास, आपकी मिल्कियत है? हाँ, ये हमारे पास रजिस्ट्री है, ये सारी पमाइश करा के सारा कुछ इसके अंदर है ये। तो फिर आज क्या हुआ था अचानक? आज अचानक सर हमारे मकान तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है जी। तो हम क्या करें सर? वहाँ से हमारे तोड़ देंगे तो हम तो बैठने तो कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा जी। बैठा था जी जद्दी का पुराना हमारा जुर्ग भी अठे, मैंने जुर्ग ही बैठा के गया। हाँ, जुर्ग का मैं अठूंगा, हमारा जुर्ग तो मैंने बैठा के गया, पुराना बैठे हमें 50 भी ऊपर हो गया, मैं अठाएंगे जद्दी यहाँ। हाँ, अचानक क्या हुआ जी? कोर्ट का आदेश कैसे आ गया? कोर्ट का आदेश मेरा तो गांव भी यही झोड़नाली है जी, और अभी मेरी 34 साल उम्र होगी। मैं इनको पिछले काफ़ी सालों से यहीं देख रहा हूँ भी ये लोग यहीं बैठे हैं। तो इनके आगे बच्चे भी हुए, इनके बच्चे भी बड़े हो गए, तो ये पिछले काफ़ी समय से यही बैठे हैं। तो पिछले दिनों माननीय न्यायाधीश जी ने कहा भी ये जो जोड़ की जगह पे बैठे हैं इनके घर तोड़े जाएंगे। 3-4 बार नोटिस भी आए, पिछले दिनों भी प्रशासन आया। तो अभी इन्होंने कहा भी आज भी प्रशासन ने आना था इसी विषय को लेकर के भी आज मकान तोड़े जाएंगे। तो इन्होंने जो इनका घर का सामान था वो उठा करके अपने प्लाटों में रखा, अपने मतलब ये इनके प्लाट हैं। एक्चुअली ये पुराना रास्ता भी पुराना निकाला हुआ है, लेकिन उस समय इनके जो प्लाट थे ना वो यहीं थे। तो अभी पंचायत ने भी उसकी विनती करवाई है, हमने भी अपनी प्राइवेट भी करवा के देख ली भी ताकि रास्ता बंद ना हो। लेकिन ये जो प्लाट हैं वो जनून में इन्हीं लोगों के ही हैं। तो इन्होंने वहाँ से सामान उठा करके यहाँ सड़क के बीच में रख लिया भी ये हमारे प्लाट हैं, अभी वहाँ से हमें उखाड़ोगे तो हम यहाँ बैठेंगे। माननीय डीसी साहब को भी हमने लिखित में भी दिया है भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये इनके जो प्लाट हैं वो सड़क के बीच में हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज पूरा गांव ही इनके साथ यहाँ आकर के बैठ गया। अभी रास्ता बंद हो चुका है, वो आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो सारे लोग दूसरी सड़कों से इधर उधर आ जा रहे हैं। हमारी तो आपके माध्यम से माननीय डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है भी इन लोगों को या तो कुछ जगह दी जाए या इनका बैठा करके मतलब इनका कोई ना कोई सोल्यूशन किया जाए भी। इन लोगों ने बहुत हाथ पाँव जोड़े हैं, इनके साथ पंचायत भी गई है, हम भी गए हैं, हमने भी अपने हाथ पाँव मतलब जोड़े हैं, हमने भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो आज मतलब जो कंक्लूजन है उसका यही निकला भी इन लोगों ने अपने घर का सामान उठा करके यहाँ रख लिया अपने प्लाटों के बीच में, और इन्हीं के प्लाटों के बीच में सड़क आज निकल रही है। तो कबीरा साहब, ओवरऑल कितने घर हैं जो टूटने की कगार पे हैं और कितने घर सड़क पे बनेंगे? देखो टोटल तो 20 को घर बन जाएंगे और कुछ दुकानें हैं, 20 को घर हैं। इस तरीके से काफ़ी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटियाँ हैं, तो ठीक नहीं है। यही रिक्वेस्ट करेंगे भी बिठा करके इनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे भी बिठा करके इनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। मामला इस तरह है जी, इनके जैसे जोड़ के खाली करने के आदेश आए हुए थे, तो आज जो कार्रवाई होनी थी तो इनको घर वालों को नोटिस दिया हुआ थे आज के। तो उसके बाद क्या इन्होंने अपना सामान खाली करवा के, घर खाली करवा के अपनी जो मालिकियत है उनमें आके बैठ गए हैं जी। अब प्रशासन कह रहा है भी इनको जो वहाँ से भी उठाओ, अब इनको उठा के भेजें कहाँ? अगर अभी हमें वहाँ पे भी नहीं बैठने दे रहे और इस पे अपनी जगह में भी नहीं बैठने दे रहे, तो हम जाएं कहाँ? अब सोल्यूशन क्या निकलेगा, क्या लगता है? सोल्यूशन तो यही है, हमें आदेश मिले, पंचायत को आदेश मिले भाई इनको इनकी एवज में जो खाली कर रहे हैं प्लाट, इनको वहाँ पंचायती जगह से प्लाट काट के दिए जाएँ। तो पंचायत तैयार है अभी प्लाट काट के दे देगी। अब गरीबों के मकान ढो रहे हैं, इनको उजाड़ रहे हैं,
इनके प्लाट है वो तो प्लाट पे बैठेंगे। अब हमारा तो यही कदम है, अभी गरीब जो प्लाट है सरकारी जगह पे वो मिलना चाहिए।